दोस्तों नमस्कार। जैसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि डिजिटल इंडिया हो। डिजिटल इंडिया कैसे होगा? कंप्यूटर के माध्यम से। जो बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं, आपको बता दें कि इस समय सूर्यामा पर उपस्थित हैं दीक्षा कंप्यूटर सेंटर, जो कि यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, वह सहज जन सेवा केंद्र है। पहले के लोग जब आय जात निवास वकील के माध्यम से कोर्ट से बनवाते थे तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज आपको बता दें कि जब से डिजिटल का नाम प्रधानमंत्री ने दिया है, तब से जो है आज जात निवास यहाँ बहुत आसानी से बन जाता है और ग्राहकों के लिए भी आराम है, लोगों के लिए भी आराम है। ये ट्रेनिंग सेंटर है। आपको बता दें कि यहाँ केवल 15 सीटों का जगह है, लेकिन देखा जा रहा है सुबह शाम मिलाकर के संख्याएं हमेशा बनी रहती है। हम यहाँ के ओनर से बात करेंगे और क्या क्या सुविधाएं यहाँ मिलता है। चाहे ये कंप्यूटर के माध्यम से देख सकते हैं आप, बोर्ड के माध्यम से दीक्षा कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर और सहज जन सेवा है। यहाँ कुछ ग्राहक भी हैं जो कि काम हो रहा है आय जात निवास अर्थात जो है खसरा खतौनी सारी चीजें का। एक आपको खासियत बता दे, बिजली बिल जो कि आपके यहाँ कहा जाता है कि उसका कोई बिल नहीं लिया जाता है, जो आपका बिल आएगा वही दिया जाता, यहाँ लिया जाता है और निःशुल्क भी आप जमा उसको करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यदि ये सूर्यामा के क्षेत्र के जितने लोग बिजली बिल की जमा करने में यदि उनको समस्या है तो सीधे चले आए आप जो है दीक्षा कंप्यूटर सेंटर में। यहाँ आपको सहज जन सेवा और सारी प्रकार की आपको सुविधाएं मिलेगी। जैसे देख सकते हैं पैन कार्ड की सुविधा, पासपोर्ट की सब सुविधा से ये ग्राहक जुड़ गए हैं और बता रहे हैं बहुत सालों से आ रहे हैं। कब से आ रहे हैं और कैसा यहाँ के ये जो है ओनर 2010 से आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या क्या ऐसी क्या क्या सुविधाएं यहाँ बढ़िया मिलती है? यहाँ कंप्यूटर की सुविधा है, ऑनलाइन सब कंप्यूटर से फॉर्म भरा जाता है, आधार कार्ड पैन कार्ड निर्वाचन। है कि हम लाइव में पहुंच चुके हैं दीक्षा कंप्यूटर सेंटर में। आपको बता दें बोर्ड के माध्यम से क्लासें चले हैं, उसको भी आप बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं। और ये एक सारे लैपटॉप जो रखे हुए हैं, जो कि आपको बता दें ये लैब है। लैब में बच्चे अक्सर इसमें जो है कि सीखते हैं, पढ़ाई के बाद ट्रेनिंग लिया करते हैं। और ये सारे कंप्यूटर जो है लैपटॉप के माध्यम से उनको जो कहा जाता है प्रैक्टिकल के बाद थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल पढ़ाई जाती है। अब सीधे मैं आपको ऑनर से जोड़ूंगा और इसकी विशेषता जानने का प्रयास करूंगा। जैसा कि हम आपको बताएं कि इस समय अटल चौराहा के ठीक बगल में आपको बता दें कि दीक्षा कंप्यूटर सेंटर ट्रेनिंग सेंटर भी है। और हमसे जुड़ चुके हैं दिलीप कुमार सिंह जी, जो कि LIC के अभिकर्ता भी हैं। और कई क्लेम जो कि अभी चर्चा हुई कि एक एक किस्त जमा होने के बाद वो क्लेम हो गया, मृत्यु हो गई किसी कारण से, लेकिन उन्होंने वो क्लेम को भी पास कराया। ये बहुत बड़ी सामाजिक काम है और आप जो है समाज से हमेशा जुड़े होने का भी दावा करते हैं और काम भी करते हैं। तो आइए हम उनसे जुड़ते हैं, समाज को लेकर के क्या सोच है और ये कंप्यूटर खोलने के लिए क्या उनकी सोच है, कब से दुकान चल रही है, क्या क्या सुविधाएं देते हैं। सीधे आपको जोड़ते हैं दिलीप कुमार सिंह जी से। स्वागत है सर, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे यहाँ आए। और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा सेंटर यह आज 14 साल हो गया ओपन हुए। और हम दिल्ली से NIT से कंप्यूटर क्लास किए थे। और लोग गांव से सीख कर के शहर में जाते हैं, लेकिन मैं उनका ठीक विपरीत काम किया हूं। मैं शहर से सीखकर गांव में आया हूं, क्योंकि मेरा यह इच्छा था कि जो गांव के बच्चे हैं वह जब शहर जाते हैं तो बड़ा दिक्कत होता है उन्हें। और मेन बात यह होता है कि थोड़ा सा लैंग्वेज पर भी ध्यान देना होता है। गांव के बच्चे जब एक बार बाहर निकलते हैं तो उन्हें कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो जब मैं वहां से आया तो मेरा यही उद्देश्य था कि हम यहाँ के बच्चों को ट्रेन करेंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ के कई ऐसे बच्चे हैं जो इस समय जॉब भी कर रहे हैं। और मेरा सेंटर खोलने का मेन उद्देश्य यही था कि यदि कोई गरीब बच्चा है और वो पढ़ भी नहीं पा रहा है या उसके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है और परिवार में उनके मम्मी पापा नहीं है, तो हमारे यहाँ ऐसे बच्चों का निःशुल्क जो है क्लास चलाया जाता है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। जैसा दिलीप जी कहा जाए कि आपने जो है कि LIC के भी एजेंट हैं और अभिकर्ता के रूप में आपने काम कर रहे हैं, और उसमें क्या सुविधाएं लोगों को देते हैं और कब से कर रहे हैं? देखिए, मैं 2016 से LIC में अभिकर्ता बना हूँ। और जब से मैं 2016 से LIC का कार्य कर रहा हूँ, तब से मैं हमेशा ईमानदारी से कार्य किया है। और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं और उसके बाद LIC का कार्य करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है,
क्योंकि इसमें सेविंग और सिक्योरिटी दोनों है। और मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ, प्रत्येक इंसान को LIC कराना चाहिए। जिस हिसाब से आप गाड़ी का बीमा कराते हैं, एक डर के लिए कराते हैं ना कि पुलिस कहीं हमारा चालान न काट दे, तो वैसे आप अपने परिवार को देखिए कि यदि हम नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार का लालन पालन कौन करेगा। उस स्थिति में आपको तब याद आएगा जब आपके परिवार में कोई आपका गार्जियन इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो उस समय आप कहाँ से पैसे लाएंगे। यदि LIC कराए रहेंगे तो मैनेज हो जाता है। दिलीप जी, एक और हम कंप्यूटर पर ही चर्चा करेंगे कि आपके यहाँ जो है कि कंप्यूटर में कौन कौन से कोर्स कराते हैं। हमारे यहाँ देखिए DCA है, ADCA है, CCC है, CCA है, CFA है, कई सारे कोर्सेस हैं। और यहाँ पर हम चार्ज बहुत कम रखे हैं, मात्र 500 रुपये फीस हम रखे हैं। और 1.5 घंटा 2 घंटा बच्चों के पास जो समय रहता है, 1 घंटा क्लास हम रेगुलर चलाते हैं, उसके बाद बच्चे अपना प्रैक्टिकल भी करते हैं। और जहाँ तक मेरे यहाँ सीट जो है 15 सीट है टोटल। और लेकिन बच्चे हमारे यहाँ इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम क्या बताएं। हम मना करते हैं कि आप दूसरे बैच में आइए, लेकिन बच्चे बोलते हैं नहीं सर, हम इसी बैच पढ़ेंगे, क्लास अच्छा चलता है। दूसरे बैच में पता चला बच्चे कम रहेंगे, क्लास सही नहीं चलेगा। तो दूसरा सर सवाल, लास्ट सवाल ये है कि सहज जन सेवा केंद्र भी आप चलाते हैं, इसमें ग्राहकों को क्या क्या सुविधा देते हैं और उनको जो है कितनी किफायत देते हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ सहज जन सेवा केंद्र चलाया जाता है, उसमें आपका आय जात निवास और उसके बाद पैन कार्ड ये सब बनाया जाता है। और बाकी हमारे यहाँ जो है बिजली का बिल जो है निःशुल्क जमा किया जाता है, उसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। चाहे आपका 500 का हो, चाहे 200 का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो बिजली का बिल है वही जमा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हम बात कर रहे थे दिलीप कुमार सिंह जी से, जो कि दीक्षा कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं और लगभग 2016 से चलाते हैं। और आपको बता दें LIC से, आपको बता दें कि सबसे अच्छी बात है कि लोग गांव से पढ़ करके शहर जाते हैं और आप शहर से पढ़ करके गांव आए हैं। कारण आपने अभी वीडियो में बताया है कि हमें यह लगा कि गांव के जो बच्चे होते हैं उनको जरूरत होती है शिक्षा की। क्या कहेंगे सर, यदि कंप्यूटर बच्चे पढ़ते हैं उनको रोजगार के क्षेत्र में कितनी छूट मिलती है। देखिए, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, जब कहीं से भी कोई वैकेंसी आता है तो हम कोशिश करते हैं उसमें हमारे यहाँ के कोई न कोई बच्चे का सिलेक्शन जरूर हो जाए। और सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन भी करा देते हैं, जिससे उसमें भी रोजगार मेला लगता है। यदि कोई बच्चा उसमें इच्छुक है तो वहाँ पर भी जा कर के वो ट्राई कर सकता है। अच्छा, अब तक कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो कि यहाँ से पढ़ करके रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। इस समय हमारे यहाँ कम से कम 40 से 45 बच्चे ऐसे हैं जो रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। देखिए, आपको बता दें कि ये कम समय में 40 से 50 बच्चों को कंप्यूटर के क्षेत्र में रोजगार देना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। आपको बता दें कि सूर्यामा क्षेत्र अटल चौराहा के ठीक बगल में दीक्षा कंप्यूटर सेंटर है, जो कि नाम नहीं, ब्रांड है, लोग जानते भी हैं। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि ये जगह कहाँ है और क्या क्या यहाँ सुविधाएं मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ जनसेवा का भी सेवा मिलता है, उसके अलावा LIC का भी सेवा मिलता है। आपको बता दें कि हमने दिलीप कुमार से बात करके यह भी लोगों को बताने का प्रयास किया कि आप यहाँ आए और सीखें। सीटें कम हैं, फिर भी यहाँ लोग आते रहते हैं, भीड़ बनी रहती है और यहाँ सीखने के बाद रोजगार की 100% गारंटी हो जाती है।